Hello, welcome to the Zero Curie. Today we are studying about monocot and dicot. The difference between about monocots and dicot. हमें पता है कि एंजियोस्पर्म्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोकॉट और दूसरा होता है डाइकोट. दैट्स अ क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्लांट. Two classes, angiosperm and gymnosperm, in which angiosperms means flowering plant and gymnosperms means non-flowering plant. And its gymnosperms, they are divided into two parts, monocots and dicots. As per zygote got into embryo, the first leaf of a young plant develop are called cotyledon. Means zygote in एम्ब्रियो द फर्स्ट लीफ यंगर प्लांट, जो मतलब बीज जब अंकुरित होता है, सीडलिंग जब शुरुआत होती है, बीज की जर्मिनेशन होता है, जब उस टाइम में जो फर्स्ट अगर यंगर लीफ निकलती है, अगर वो वन निकलती है तो मोनोकोट और दो निकलती है तो डाइकोट. इसके आधार पर इसको कोटिलीडन बताया गया है. मतलब सीड के दो पार्ट, दो दलन वाली, अगर सीड को ब्रेक करेंगे तो इसके इक्वली दो पार्ट्स हो गए, उसको डाइकोट कहते हैं. और अगर पार्ट्स नहीं हो पाते तो उसको मोनोकोट कहते हैं. मोनोकोट है वन कोटिलीडन एंड डाइकोट है टू कोटिलीडन. दैट्स अ मोनोकोट. एग्जांपल्स आर corn, lily, wheat, and oats, barley. It's a monocot. But a dicot have two cotyledons. That's example bean, green gram, and the also a plant like a neem, sesame khejdi, people like that, banyan tree. Also that's a dicot. Mustard. It's a dicot plants. So now we are different between monocot and dicot according to the number of cotyledon. That's two cotyledon are present in dicot and one cotyledon is present in monocot. That we are see now that when we germinating a plant, जब प्लांट ग्रोथ होती है, तब ये जब अंकुरण होता है, जब जर्मिनेशन होता है, तब जब एक ही लीफ निकलती है तो ये मोनोकोट हो गया. और जब दो लीव्स अगर निकलती है, जैसे कि आप दाल में देखते हो, कोई भी दाल की क्रॉप से, खरीफ वाली या रबी वाली, चना है, ग्राम है, उसमें आप देखते हो जब वो अंकुरित होता है तब उसमें दो लीव्स निकलती है. और जब आप गेहूँ देखते हो तो उसमें सिर्फ एक पत्ती सी निकलती है. या फिर अपन मेज़ देखते हैं तो उसमें सिर्फ एक पत्ती सी निकलती है. तो वो कॉटिलीडन के हो गए. अब अपन डिफरेंस बिटवीन देखते हैं अकॉर्डिंग टू अ लीव्स. पत्ती के आधार पर देखें तो मोनोकोट और डाइकोट को कैसे, एक बीज पत्ती, द्विबीजपत्री, पत्ती के आधार पर हम नॉर्मली क्लासीफाई करते हैं कॉटिलीडन्स के आधार पर. लेकिन जब एडवांस स्टडी में जाते हैं तो मोनोकोट के आधार पर हम स्टडी कैसे करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दैट्स मोनोकोट एंड डाइकोट लीफ वेनेशन, इट्स अ मेन पैटर्न ऑफ लीफ अकॉर्डिंग to monocot and dicot. It's naturally in which monocot present a parallel shape like veins are present on monocots. You are seen in this diagram that the monocots have a single venular structure or parallel or linear veins are present on monocot leaves. Just you see in a maize leaves and wheat leaves. And now we are let's see that dicot leaves are in a broad shape sleeves and present net like a pattern or net like a structure on the leaves. Their veins are present like a जाल. मतलब जाल कैसे होता है, ट्रैप, ट्रैप जैसे एक जाल टाइप में इसका संरचना होती है. मतलब आप जो जैसे बनियान ट्री की लीफ देखोगे, किसी मूंग बीन है, तो उनों की जब आप लीव्स देखोगे तो उनों के ऊपर एक, मतलब ये डाइकोट में जैसे ये वेन्स दिख रही है, ब्लैक स्ट्रक्चर में आपको ग्रीन स्ट्रक्चर, लीफ के अंदर ब्लैक ब्लैक ये वेन्स दिख रही है, ये वेन्स है. ये मतलब आपको ऐसे ब्रॉडली दिखेगी, मतलब फैली हुई जाल टाइप नहीं दिखेगी. और मोनोकोट में सिर्फ एक सिंगल वेन्स होती है. ये अकॉर्डिंग टू वेन्स हो गया. अब अपन रूट जोन के हिसाब से देखें, रूट्स के हिसाब से देखें, रूट्स कैसे फैली हुई है. तो रूट्स के हिसाब से देखें मोनोकोट और डाइकोट. तो मोनोकोट की जो आप रूट्स देख सकते हो, ये जो मोनोकोट की रूट्स है, ये मोनोकोट की रूट्स है फाइबर जैसी है, मतलब एक तंतुनुमा है. मतलब एक
इसमें मेन रूट रूट नहीं होती, ना ही इसमें रूट टैप होती है, रूट टैप प्रेजेंट नहीं होती। और इसमें जकड़ा जड़ी, फाइब्रस मतलब एक जकड़ के सॉइल को एकदम पकड़ के रखती है। जैसे आप ग्रासेस में देख सकते हो, घास वगैरह होती है, उन्होंने जड़ एकदम जकड़ के रखती है, सॉइल को एकदम पकड़ के रखती है। और अब हम डाइकोट में देखते हैं तो उसमें एक सबसे पहले जो प्लूमोल निकलती है, वो एकदम वो बन जाती है, रूट टैप बन जाती है, मतलब एकदम मूसला जड़ जिसे हिंदी में बोलते हैं वो बन जाती है, जो कि प्लांट्स को, डाइकोट प्लांट्स को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा करने में हेल्प करती है। और जो उसकी साइड्स की रूट होती है, रूट हेयर, वो उस मेन रूट टैप से जुड़ी हुई होती है। जबकि आप मोनोकोट्स में देखते हैं तो ये सारी रूट हेयर रूट्स होती है वो डायरेक्ट प्लांट से जुड़ी होती है। जबकि इसमें टैप रूट होती है, जो मेन रूट होती है, उससे हेयर रूट्स जुड़ी हुई रहती है। ये आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू अ रूट। अब बात करें फ्लावर के अकॉर्डिंग, तो फ्लावर के अकॉर्डिंग तो इतना कोई अच्छे से क्लासीफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो मेनली रीजन्स है वो डाइकोट कॉटिलीडन के हिसाब से देख सकते हैं, एक अपन लीफ की वेनेसन के हिसाब से देख सकते हैं, और तीसरा मेन पॉइंट आता है रूट के हिसाब से। रूट के हिसाब से हम अच्छे से बता पाते हैं कि ये मोनोकोट है या डाइकोट है, डिफरेंस बिटवीन इससे अच्छे से कर पाते हैं। फ्लावर में इतने अच्छे से नहीं है, फिर भी हाँ, अगर कोई अच्छे कैरेक्टर्स देख के हम पता कर सके तो कर सकते हैं। वैसे अब बात करते हैं फ्लावर्स की, फूल के अकॉर्डिंग मोनोकोट और डाइकोट की बात करें तो जो मोनोकोट फ्लावर होते हैं इसमें जो ये दलपुंज जिसे कहते हैं, पेटल्स कहते हैं, दलपुंज दलपुंज होते हैं ना, ये जैसे दलपुंज है तो ये मतलब 3 ग्रुप्स के होते हैं, थ्री थ्री होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ 3, मतलब आप 6 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ग्रुप्स में होते हैं। तो अपन टोटली हम 3 पेयर्स होते हैं मोनोकोट्स के पेटल का। जो दलपुंज होते हैं वो 3 भागों में होते हैं और ग्रुप्स में होते हैं। और जो डाइकोट होते हैं उनमें ये पेटल्स या दलपुंज 4 या 5 ग्रुप में हो सकते हैं। इससे बस नॉर्मली इतना कुछ खास है नहीं। अब बात करें अपन मैन, इसमें अगर एंटो एनाटॉमी के हिसाब से देखें, प्लांट एनाटॉमी के हिसाब से, तो इसमें जो वेस्कुलर बंडल से उन लोग के अकॉर्डिंग भी इनको क्लासीफाई किया गया है। तो इसमें जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो प्रेजेंट किस में होते हैं, किस में नहीं होते, उस हिसाब से है। तो मोनोकोट्स में होते हैं जो सेक्रेटेड थ्रू आउट द स्टेम, और डाइकोट में होते हैं अरेंज इन अ सर्कल। अब ये जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, मतलब इनमें ये आप मोनोकोट देख सकते हो, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक्स दिख रहे हैं, ये तो ये वस्कुलर बंडल है जो मतलब अरेंज्ड ही नहीं है, एक अरेंज नहीं है। और जबकि आप डाइकोट में देखोगे तो एक सर्कल और रिंग बनती है, ये आप देख सकते हो, ये रिंग बन रही है, जैसे कि ये रिंग बन रही है, रिंग बन रही है। ये जो रिंग बन रही है इसे ही हम ये जो रिंग बन रही है, इस रिंग से ही हम डाइकोट प्लांट में जो बड़े प्लांट्स होते हैं, लाइक नीम, बनियान ट्री, इनों में हम एज का पता भी इसी से लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हर 3 साल बाद एक फर्स्ट वेन, मतलब हर एक साल बाद इसके अंदर एक ये वस्कुलर रिंग बनती है, वस्कुलर बंडल बनता है। इसको काउंट करके हम एज पता लगा सकते हैं इनों में। डाइकोट में तो चलो एक्स्ट्रा बात हुई, लेकिन वस्कुलर जो डाइकोट प्लांट है इनों में एक वस्कुलर बंडल रिंग शेप में पाया जाता है, जबकि इसमें बिखरे हुए होते हैं मोनोकोट में। अब बात करें स्टेम के हिसाब से, स्टेम भी एक माना जा सकता है कि एक अच्छा एग्जाम्पल है डिफरेंट बिटवीन करने का। स्टेम में क्या होता है, जो मोनोकोट की स्टेम्स होती है वो अपन जनरली देखते हैं तो मोनोकोट की स्टेम होती है, जैसे कि हम गेहूं की स्ट्रॉ ले लेंगे, स्टैम्प ले लेंगे, मैन स्टैम्प ले लेंगे गेहूं की, तो उसमें अगर वो स्टैम्प होती है वो एकदम खोखली सी होती है, आप उसको देखोगे तो नाजुक होती है, खोखली होती है। जबकि आप डाइकोट की देखोगे तो वो जब वो डाइकोट की होती है तो वो एक मजबूत सी होती है, ये आप सूखने के बाद अच्छे से देख सकते हो। अंदर मोनोकोट में एकदम रुई जुई जैसा भरा हुआ होता है मोनोकोट की स्टैम्प होती है, जबकि डाइकोट के अंदर वो एकदम वस्कुलर होती है कॉर्टेक्स के हिसाब से।
मजबूत होती है। मजबूत लकड़ी किसकी होती है? डाइकोट की होती है। जबकि नाजुक लकड़ी होती है मोनोकोट की। ये ध्यान रखना, मोनोकोट की नाजुक पतली लकड़ी होती है, जबकि डाइकोट की मजबूत लकड़ी होती है। समरी, समरी में देख सकते हैं आप ये जो डिफरेंस बिटवीन दिए हुए हैं। मोनोकोट के पेटल्स दिए हुए, जैसे देखो हमने बताया था कि आपको 3 ग्रुप्स में पेटल होते हैं, जैसा कि ये मोनोकोट 3 ग्रुप्स में होते हैं, डाइकोट 4 और 5 ग्रुप्स में होते हैं। उसी देखो ये मोनोकोट है, तो मोनोकोट में 3 ग्रुप्स में ये पेटल्स है, दलपुंज है। और जबकि आप डाइकोट में देखोगे तो इसमें 4 या 5 फ्लावर पार्ट्स होते हैं। कॉटिलीडन के हिसाब से देखेंगे तो इसमें एक ही कॉटिलीडन होता है, जबकि 2 कॉटिलीडन होते हैं इसमें। वस्कुलर बंडल होते हैं जो कि अरेंज नहीं होते, जबकि इसमें रिंग शेप में वस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं। और जो मोनोकोट की लीफ वेनेसन होता है वो पैरेलल वेनेसन होता है, जबकि इसमें नेट लाइक वेनेसन होता है। अब ये जो आपकी टेबल है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्क्रीनशॉट अगर आप डिफरेंस बिटवीन आपको पूछता है या आपको नॉलेजेबल किसी को बताने के लिए याद रखना हो, तो इसको अगर आपको परफेक्ट से समझ लिए इस टेबल को याद कर ली, तो आप किसी को भी बता सकते हो। आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इस अगर आपको उस क्रॉप को आपने प्रैक्टिकली देखा हुआ है तो ये आपका कभी गलत नहीं होगा। तो अपन कंपेयरिंग करते हैं मोनोकोट और डाइकोट को। तो कॉटिलीडन के हिसाब से मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट में एक मोनो मतलब एक और डाई मतलब 2। मोनो मतलब एक कॉटिलीडन, कोट मोनो एक कॉटिलीडन, डाई मतलब 2, कोट मतलब कॉटिलीडन 2 कॉटिलीडन। ठीक है, तो अब देखते हैं लीफ वेनेसन। हमने बताया था जो आपके बाजरा वगैरह की लीव्स होती है, गेहूँ की लीव्स होती है, मेज की लीव्स होती है, और जो ग्रासेस होती है अपने गार्डन ग्रासेस होती है, उनों की जो आप लीव्स देखते हो तो उनों के ऊपर वेन्स होती है, वो एकदम पैरेलल होती है, सीधी सीधी लाइन्स होती है। जबकि डाइकोट में लीव्स तो ब्रॉड होती है, जबकि उनके ऊपर जो वेन होती है वो एकदम नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जाल होती है, फैली हुई होती है। जो रूट सिस्टम होता है इसमें फाइब्रस होता है और इसमें टैप रूट होती है। नंबर ऑफ फ्लावर 3 ग्रुप्स, 4 और 5 ग्रुप्स। वस्कुलर बंडल से स्ट्रक्चर्ड होता है, इसमें अरेंज इन अ सर्कल और रिंग। इसमें स्टेम के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी स्टेम होती है हर्बेसियस होती है, मतलब पत्ती जैसी होती है, नाजुक होती है, हर्बेसियस होती है, और आइदर मजबूत होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव यू नाइस डे।